हेलो साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाइस, डीएलएड एग्जाम को लेकर के कई सारे अभ्यर्थी के मन में संशय बना हुआ है। लगातार मैसेज आ रहा है कि सर आप बताइए, आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, सर आप बताइए क्या मैटर है, परीक्षा फॉर्म डेट क्या 3 पास, सारे चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। गाइज तो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे बड़ी बात गाइज, उत्तर प्रदेश डीएलएड एग्जाम जो कि आप लोगों का मई महीने में संभावित नहीं क्या उसका शेड्यूल पूरा जारी हो चुका। अब तक आप लोगों ने शेड्यूल देख लिया होगा, लेकिन उसी बीच में गाइज 17 तारीख को जो है एलटी की परीक्षा, जो लिखित परीक्षा है वो फंस रही है। अकॉर्डिंग टू पीएनपी ने के सचिव ने कई सारी बातों पर चर्चा किया। फिर उन्होंने भाई सोचा कि मतलब ये जो मोटी मोटा मैटर चल रहा है, क्या इससे हम अपनी पूरी परीक्षा जून में ले जाएंगे, क्योंकि कुछ कंटेंट क्रिएटर, कुछ बदतमीज यूट्यूबर ये चीज़ों को कहना भूल जाते हैं कि भाई जून में परीक्षाएं क्यों जाएंगी। आप बताइए, पीएनपी तो कभी भी, पीएनपी का इतिहास रहा है कि जल्दी तक नॉर्मली वो एग्जाम करवाती ही नहीं है। पहले तो घटिया संस्था पीएनपी ही है। अगर आप देखेंगे तो पीएनपी के पास तो समय ही नहीं है, बिल्कुल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती आई है। और इस भविष्य में खिलवाड़ करने में सबसे ज्यादा वो योगदान उन फालतू कोचिंग संस्थानों का रहा है जो कि आपका डीएलएड कोर्स बेच करके आपको पढ़ाई करवा रही हैं। आप सोचिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप डीएलएड का बैच खरीद के पढ़ते हैं और वो कोचिंग संस्थान आपकी परीक्षा करवाने के लिए कभी आपके साथ नहीं खड़ी होती है। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्योंकि वो कोचिंग संस्थान हमेशा ये चाहती है कि आपकी एग्जाम 2 महीने लेट हो जाए, 4 महीने लेट हो जाए। कारण क्या है? आप जितना दिन लेट होगा उतना दिन आप लोगों को रोज मैराथन पढ़ाया जाएगा, रोज आप लोग वीडियो देखेंगे, रोज उनका व्यू जाएगा, अरबों की कमाई होगी। आप लोगों की ये चीजें आपके कभी सोच में नहीं आएंगी। आप गरियाते हैं किनको? अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, जो कि डीएलएड के बने हुए हैं विभिन्न प्रकार के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, आप इनको गरियाते हैं। लेकिन इनको गरियाने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग मतलब आप उन कोचिंग संस्थानों से सवाल करिए जिनसे आप 200, 400, 500 रुपए जो भी बैच है आप बैच खरीद के पढ़ाई करते हैं, या डीएलएड जैसे मतलब कोर्स के लिए आपको बैच खरीदनी पड़ती है, तो आप यूपी टेट और सीटेट जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में फिर किस तरीके से एलिजिबल रहेंगे? आप समझने वाली बात है। मुझे खुद नहीं समझ में आता कि अभ्यर्थी डीएलएड जैसी एग्जाम, मतलब डीएलएड जिसका वजूद इतना है कि अगर आप मोटी मोटा 8 सीरीज लेकर के पढ़ लें तो फेल नहीं होंगे, उसके उस एग्जाम के लिए गाइज आपको इतना भयानक सिलेबस कवर कराया जाता है। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले कई सारे वीडियो देखे थे कि भाई इस तरीके का क्या है, इतना जो मैराथन चल रही है। लेकिन मतलब मोटी मोटा बात आप समझिए भाई, आप मैराथन देखिए चाहे जो करिए, बात समझिए कि ये जो परीक्षाएं 3-5 होती हैं, टलती हैं, ये इसमें सबसे बड़ा योगदान कोचिंग संस्थान का होता है। फिलहाल की कंडीशन में गाइस देखिए, परीक्षा टले उलेगी नहीं। जो लफड़ा है वो ये है कि जो 1-2 दिन का वही एलटी ग्रेड का मैटर है गाइज। एलटी ग्रेड में कई सारे अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया कि भाई परीक्षाएं हमारी हैं, हम बीएड भी किए हुए हैं, हमने हमारा एलटी ग्रेड की परीक्षा है, लिखित परीक्षा, मतलब इस तरीके के ज़्यादा नहीं, ओवरऑल 150 अभ्यर्थी हैं जिनको लेकर के इस तरीके का मैटर बना हुआ है। तो भाई चूंकि अब मान लीजिए आयोग की गलती भी है कि अन्य परीक्षाओं की तिथि पर क्यों कैलेंडर जारी करते हैं, तो गाइज वो परीक्षाएं हो सकता है आयोग 1-2 दिन पहले ले ले या फिर 1-2 दिन बाद ले ले। तो परीक्षा तिथियां जो है पहले आने की बिल्कुल चांसेस नहीं है। सामने लेखपाल का एग्जाम है तो वो वही 1 दिन से 2 दिन इधर उधर खिसक जाएगा, मतलब मोटी मोटा 18, 19, 20 जो जा सकता है चीज़ें। इसलिए आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। परीक्षाएं जून में नहीं मई महीने में संभावित होंगी। परीक्षा केंद्रों की सूची चली गई है, परीक्षा केंद्र बनने शुरू हो गए हैं। हम लोगों के विद्यालयों में आदेश आ चुका है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल मतलब मोटी मोटा प्रैक्टिकल के लिए शेड्यूल जारी करवा, जल्द ही शेड्यूल जारी हो जाएगा। और गाइज उसके साथ साथ में जो है जिनकी जिनकी ड्यूटी लगी है, ड्यूटी लगने के लिए नोटिस आ चुका है डायटो पर। आप लोगों को कुछ नहीं पता है, बस यूट्यूब पर वीडियो देख करके कमेंट करना सीखिए। उसके अतिरिक्त जानकारी के लिए विद्यालय में संपर्क करिए। आपके विद्यालय से उचित जानकारी आपको कोई नहीं दे पाएगा। चूंकि गाइज मैं आपको बार बार बताता हूं कि हमारा वर्क विद्यालय से, इसलिए हमको वही जानकारी देते हैं जो डाइट और विभिन्न जगहों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो प्राप्त सूचना के अनुसार डाइट से कि डाइट के सभी कार्य पूरी तरीके से प्रारंभ कर दिए गए हैं। उनका रैंडम तरीके से जो एक बनाना होता है, इनका सेंटर बनाने की प्रक्रिया मोटी मोटा शुरू हो चुकी है। तो वो आपका जो है फॉर्म फिलअप होने के बाद से ही लिस्ट पहुंच गया है पीएनपी के पास, कितना फॉर्म फिलअप है, इतनी चीज़ें हैं। और सेंटर जो भी है, मतलब डाइट को आदेश मिल चुका है कि आप जो है उस सेंटर को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाए जाते हैं उन सेंटरों को इस डेट के लिए जो है सुसज्जित करवाइए। और जो टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगाइए। प्रशासन को अनुरोध करके अपना एक पूरा टोली, जैसे मान लीजिए 10 सेंटर है तो 10-50 पुलिस की एक सिस्टम बना करके, मतलब उस टाइप का आदेश हो चुका है। तो सारी चीज़ें जो है बेचारा मतलब कार्यरत चल रही है। तो 99% चांसेस है कि आपकी परीक्षाएं मई महीने में हो जाएंगी। लेकिन अब अगर इस कंडीशन में कोचिंग संस्थान और बड़े बड़े माफियाओं ने एंट्री मारी, ठीक है, 10-20 मतलब अरब रुपए कमाने के चक्कर में अगर ये लोग एंट्री मारे तो हो सकता है परीक्षा कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन 99% चांसेज है कि परीक्षा पीएनपी कराने के मूड में है और परीक्षा वो करवा लेगी। क्योंकि ऑफिशियली अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार का कोई भी कार्य
फिलहाल बंद नहीं है, आप लोग अपनी पढ़ाई चालू रखिए। इन फालतू संस्थानों और फालतू क्रिएटरों के चक्कर में पढ़ करके अपनी पढ़ाई नाश न करिए भैया। चौथा सेमेस्टर का एग्जाम है, बैक लग जाएगा तो 1 से 1.5 साल बर्बाद हो जाएगा। जब अगली साल कहीं जाकर के 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा तब आप एलिजिबल होंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है, पढ़ाई पर मुख्यतः फोकस करिए, जुआड़ उआड़ के चक्कर में ना रहिए, इन लोगों के बिल्कुल चक्कर में ना रहिए, नहीं तो आप लोग पूरी जिंदगी पछताएंगे। और परीक्षाएं समय पूर्वक होने की पूरी संभावनाएं हैं अगर किसी कोचिंग संस्थान ने बदतमीजी नहीं किया तो, क्योंकि पीएनपी नॉर्मली अपना कार्य प्रारंभ कर रखी है, कोई भी कार्य बंद नहीं है एग्जाम को लेकर के, ठीक है। इसलिए भ्रामक खबरों पर बिल्कुल ना आए, परीक्षाएं आपकी बिल्कुल समय से होंगी। हाँ, रही बात आप लोगों की पढ़ाई की, तो आप लोगों को करिए ना करिए आपका पर्सनल मैटर है, हमको उचित जानकारी आपको देनी थी जो कि मैंने आपको दे दिया है। इसके अतिरिक्त गाइज अगर आपको लोगों को कोई कुछ भी शेयर कर रहा है तो आप बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। परीक्षाएं जून में जाने का कोई चांसेज नहीं है, ठीक है। जून में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जून में अब अध्यापकों की छुट्टी है, मतलब कई सारी छुट्टी है। आप छुट्टी में जो है एग्जाम करवाएंगे तो उन लोग लगातार ड्यूटी नहीं दे पाएंगे, उनमें भी समस्याएं क्रिएट होंगी। सबका अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, सबको जो है संवैधानिक अधिकार है छुट्टी लेने का, और उस तरीके की चीजें पहुंचेंगी तो मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचेगा और वो लोग छुट्टी नहीं है तो फिर परीक्षाएं असंभव हो जाएंगी कराना पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 6 दिन का शेड्यूल होता है, 8 दिन टोटल लगता है गाइज। उसके बाद कापी चचौना, मतलब मोटी मोटा बहुत लंबा शेड्यूल होता है, ये सब मुंह से कहना आसान है, ठीक है। इसलिए आप लोग टेंशन फ्री होकर के अपना काम पर फोकस करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। जो भी दिक्कतें होंगी भविष्य अनुसार देखा जाएगा। फिलहाल की कंडीशन में कोई ऐसा मतलब पीएनपी नहीं सोच रहा है कि परीक्षा जून में करवाया जाए, ठीक है गाइज। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।